नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में हुए करोड़ों के घोटाले में अब आम आदमी पार्टी को लगने लगा है केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर। जी हां, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर और जेल से सरकार चलाने पर जो है वो अब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक नया पैंतरा अपनाया है, जिसके लिए अब दिल्ली में शुरू किया जाएगा एक हस्ताक्षर अभियान, जिसमें आम आदमी पार्टी आम जनमानस से यानी कि दिल्ली की जनता से ये पूछेगी कि अब दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, अगर इस मामले में होती है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए। और इसी मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता ने ही अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेर लिया है, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। जिस तरीके से हस्ताक्षर और ये तमाम बातें कही गई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इसी पर आज जो है वो जवाब देते हुए बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की हरकतें कितनी ज्यादा ओछी हैं कि शराब घोटाला करने वाले, बस घोटाले करने वाले और दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रखने वाले केजरीवाल जी को भगवान कृष्ण या देवकी नंदन कहना और केजरीवाल जैसा झूठा, पापी, कट्टर बेईमान पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। आज जब उसके घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है तो वो अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली के घर घर जाने का ड्रामा कर रहा है, पर ये ड्रामे ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। जैसा कि इनके साथ ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल गए हैं, वैसे अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। जी हाँ, और कहीं ना कहीं यही डर जो है वो अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि सरकार को सताने लगा है। और इसीलिए कभी कहा जाता है कि चुनाव प्रचार है, चुनाव है 5 राज्यों में, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या फिर उन्हें बीजेपी फंसाना चाहती है। पर अब तो 5 राज्य के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, अब तो बस रिजल्ट आना बाकी रह गया है। और ये बात कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पता है कि अब तो ईडी का तीसरी बार नोटिस अरविंद केजरीवाल के लिए आ सकता है, और इसीलिए अब ये कैंपेन चलाने की बात जो है वो कही गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा है सरकार के ऊपर के तथाकथित घोटाला, शराब घोटाला जो कि दिल्ली में हुआ है, जिसमें कई गिरफ्तारियां दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री और सांसदों की हो चुकी हैं। और इसी मामले में अब जांच का जो पहरा है यानी कि जांच जो है वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंची है। और अब गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर यानी कि शुक्रवार को आज देश की राजधानी दिल्ली में जो है वो मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। और ये जो अभियान है ये 20 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में जनता से पूछा जाएगा कि केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर उनको इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। और इस बात की जानकारी जो है वो दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हस्ताक्षर अभियान में सरकार के मंत्री, पार्टी के विधायक, पार्षद और पदाधिकारी जो हैं वो 2600 पोलिंग स्टेशनों के में घर घर जाएंगे और लोगों के उन पर चर्चा पर राय लेंगे और जानेंगे कि इसके अलावा यानी कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन डोर टू डोर के माध्यम से चलाया जा रहा है। आज हमने ये लक्ष्मी नगर विधानसभा से इसकी शुरुआत की है और यहाँ पर अभी जो लोगों का काफी रिस्पांस अच्छा है। लोगों का कहना है कि गिरफ्तारियां गलत हो रही हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्होंने बहुत काम किया है जनता के लिए और उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन ये पूरे दिल्ली के अंदर अभियान शुरू हुआ है। आज से 20 तारीख तक ये अभियान चलेगा और पूरे दिल्ली के लोगों की राय ली जाएगी। 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक चौराहों पर जो है सभा के माध्यम से जनसंवाद किया जाएगा और फिर ये सारी जो रिपोर्ट है वो
अरविंद केजरीवाल जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सौंपेंगे कि जनता की राय क्या है। और इसी संबंध में मंडल स्तर पर जो है इनकी टीमों का गठन भी किया जा रहा है। और इसी के साथ नेताओं ने ये भी जानकारी दी है कि पार्टी ने एक पैम्पलेट तैयार किया है जो घर घर जाके लोगों को दिया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता लोगों के साथ पैम्पलेट में कही गई बातों पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह चर्चा करेंगे और आखिरकार तथाकथित शराब घोटाला फर्जी कैसे है, इन तमाम फैक्टर्स पे जो है वो जनता से बात करेंगे। केजरीवाल को प्रधानमंत्री क्यों गिरफ्तार कराना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री केजरीवाल के काम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं? क्या प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ है? क्या आखिर में लोगों से पूछा जाएगा कि अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर नहीं? जिताकर एक विश्वास मत देते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनाई और भाजपा की नगर निगम में चल रहे कुकर्मों पर ताला लगाया। लेकिन जब भाजपा ये समझ गई कि अब वो कभी भी दिल्ली में ड्राइविंग सीट में नहीं आ सकती, बीजेपी की राजनीतिक दुकान पे ताला लग चुका है दिल्ली में, तो बीजेपी ने हथकंडे अपनाए कि दिल्ली की जो सरकार है उसे डिस्टेबलाइज किया जाए। और डिस्टेबलाइज दिल्ली की सरकार को करने के लिए कभी उपराज्यपाल के माध्यम से, कभी कुछ खास अफसरों के माध्यम से दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की लगातार कोशिशें भारतीय जनता पार्टी करती आई है। आपको खत्म करने का आरोप भी जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता फिर एक बार लगा रहे हैं। यानी कि जब से इस मामले में जांच शुरू हुई है, आम आदमी पार्टी के नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी से डर गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इन्हीं नेताओं के द्वारा आज फिर एक बार कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने फर्जी केस बनवाकर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को जेल में डाल दिया है। इसके बाद भी आपको तोड़ने में कामयाब नहीं हुए, पर भाजपा ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और इसी के तहत जो है वो फर्जी शराब घोटाले का केस बनाकर आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डालने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने विधायकों व पार्षदों के साथ अलग अलग बैठक की। इस दौरान उन्होंने पूछा कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो क्या करना चाहिए। विधायकों ने प्रस्ताव रखा था कि गिरफ्तारी होने पर जो है वो उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो अब जनता से इस पूरे मामले पर जो है वो राय लेने के लिए निकले हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है कि जब गिरफ्तारी का डर है ही और जो अरविंद केजरीवाल की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर मुद्दे पर जो है वो इस्तीफा मांगती है, तो आखिरकार आज अपनी गद्दी छोड़ने में इतना ज्यादा संकोच क्यों, इतना ज्यादा डर क्यों? कि गिरफ्तारी का भी पता है पार्टी और सरकार को कि शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिर ये पद इतना ज्यादा प्यारा क्यों है? वैसे तो कहा जाता है कि हमें राजनीति का कोई लोभ नहीं है, राजनीति करने के लिए हम सत्ता में नहीं आए। और आज इसी गद्दी को ना छोड़ने के लिए जो है ये कई अभियान चलाए जा रहे हैं। बार बार पे एक ही बात को दोहराया जा रहा है कि हम जेल से जो है वो सरकार चलाएंगे। इसी के साथ सवाल ये भी है कि आज जिस जनता से हस्ताक्षर कराने की बात की जा रही है, क्या आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो हर दिल्ली वासी के पास जाएंगे या फिर कुछ ही अपने कार्यकर्ताओं से सिग्नेचर करवाकर ये कहेंगे कि ये तो आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली की जनता की राय है। इसी के साथ हम कुछ लोगों की राय पर नजर भी डाल लेते हैं जो आज सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के इस कैंपेन को लेकर अपनी राय रखती हुई नजर आ रही है। वरुण गुलाटी नाम के जो यूजर हैं वो कह रहे हैं ही शुड बी पुट बिहाइंड द बार एंड ही शुड बी रिजाइन। करप्ट सीएम जो है केजरीवाल है, इस तरीके की बातें जो हैं वो कह रहे हैं। इसी के साथ रितेश पांडे नाम के यूजर कह रहे हैं कि काम किए होते तो ये सब ड्रामे ना करने पड़ते। वहीं सोनू घाई नाम के यूजर लिख रहे हैं कि ये दिल्ली में किसी के घर के पास नहीं जाएंगे, ये अपने ही कुछ कार्यकर्ताओं के घर जाकर दिखाएंगे और बस अपनी नौटंकी पूरी करके जो है वो दिल्ली वालों को दिखाएंगे। देखिए आज जो दिल्ली की जनता है वही सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो आम आदमी पार्टी
पार्टी के ऊपर हमलावर है और कह रही है कि ये जो हस्ताक्षर का जो कैंपेन चलाया जा रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी जो है, अगर वीडियोस भी आएंगी वो भी अपने नेताओं के पास जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, दिल्ली वालों की राय नहीं ली जाएगी। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस दिल्ली को चलाने के लिए और ईमानदारी की बात मुख्यमंत्री करते आए हैं, तो आखिरकार इस्तीफा देने में इतना डर क्यों? और क्या इस्तीफे का ही डर है जो अभी तक अरविंद केजरीवाल ईडी यानी कि जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, जब कई बार समन जो है वो भेजा जा चुका है? ये सवाल भी आज मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।